हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर मीनाक्षी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं रीडिंग मॉड्यूल लेके आई हूँ। ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम आती है रीडिंग दे विच कि इट्स वेरी हरक्यूलिन टास्क फॉर देम टू सॉल्व 40 क्वेश्चंस विद इन 1 आवर, राइट। सो बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम जो मैंने लगता है वो आती है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन एंड इन केस ऑफ येस नो नॉट गिवन। ठीक है, सो अज आप एक ही टाइप करांगे यदि येस नो तो ट्रू फॉल्स दे विच डिफरेंस की है, किद्दां तुहाडे जिहड़े आंसर्स ने सही हो सकते हैं, तो दोनों दे विच डिफरेंस की है। लेट्स वी स्टार्ट। सो whenever बेटा जी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की गल की गई है, क्वेश्चंस पूछे गए ने, सो ऑलवेज जस्ट कीप इन टू माइंड दैट इज ऑल अबाउट फैक्ट बेस्ड। ध्यान नाल सुनियो, इट्स ऑल अबाउट फैक्ट बेस्ड। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन तुसीं इत्थे चेक ही करना फैक्ट जिहड़ा तुहानूं दिता गया, बट इन केस ऑफ येस नो नॉट गिवन दैट इज ऑल अबाउट द राइटर्स ओपीनियन। इत्थे चेक करांगे राइटर दा ओपीनियन, इत्थे आपां चेक करांगे फैक्ट। आई होप इट्स क्लियर, राइट। सो मान के चलो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन पूछा उन्होंने एंड उन्होंने कोई भी क्वेश्चन दिता है, तो तुसी की करना है, जिथे तुहानूं कीवर्ड मिले यू हैव टू जस्ट मूव टू द लोकेशन, पर्टिकुलर लोकेशन, एंड आफ्टर दैट स्क्रूटिनाइज करना। अगर उत्थे राइटर का ओपीनियन दिता है, राइट, तो असीं राइटर के ओपीनियन नूं फैक्ट दे नाल कंपैरिजन नहीं कर सकते, उत्थे आंसर आउंदा है नॉट गिवन। इज इट क्लियर? सो मैं एक दो एग्जाम्पल्स देके तुहानूं डेफिनेटली समझानी आ कि दोनों एग्जैक्टली डिफरेंस की है। ये तो समझ आ गया ना, फैक्ट चेक करना, इत्थे आपां चेक करना राइटर दा ओपीनियन। चलो लेट्स वी स्टार्ट विद एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, सपोज देयर इज वन क्वेश्चन इन व्हिच दे हैव रिटन दैट द राइटर ऑफ दिस आर्टिकल believes that dyslexia can be effectively cured in illiterate societies. Suppose this is the question and this is the location in which writer have mentioned that people who are unable to or directly will write here, people who are living in illiterate societies, yes, they find it difficult to know about the symptoms of dyslexia. Yes, ध्यान नाल सुनियो। Suppose करो true false not given is being asked to you and the question is the writer of this article believes that dyslexia can be effectively cured in illiterate societies. So what's the meaning of this statement, this question? Writer है जो आर्टिकल दा उधर मनना है कि जो dyslexia प्रॉब्लम है इन्हें चंगे तरीके नाल इहदा इलाज किया जा सकता है किथे अनपढ़ सोसाइटीज दे विच। Got it? Means writer दा मनना इलाज किया जा सकता है। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन फैक्ट चेक करना है, राइटर का ओपीनियन चेक नहीं करना। बट इत्थे उन्होंने क्वेश्चन दे विच ही दिता कि राइटर का मनना है, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू चेक द राइटर्स ओपीनियन। सो राइटर का ओपीनियन की है, राइटर कहना पीपल हु आर लिविंग इन इलिटरेट सोसाइटीज, जिहड़े लोग अनपढ़ सोसाइटीज दे विच रहंदे ने, फाइंड इट डिफिकल्ट टू नो अबाउट द सिम्पटम्स ऑफ डिसलैक्सिया। उन्होंने तो बहुत औखा लगता है सिम्पटम्स नूं लभना। मीनस वो लोग जिहड़े इलिटरेट सोसाइटीज दे विच रहंदे ने उन्हां लई बहुत मुश्किल है जिहड़े सिम्पटम्स ने डिसलैक्सिया दे उन्हां बारे जानना। दैट मीनस राइटर फिर की कहना चाहुंदा है अकॉर्डिंग कि अंडरस्टूड है, अगर उन्होंने सिम्पटम्स का नहीं पता चलता कि सिम्पटम्स किहड़े ने, तो दैट मीनस ओहदा इलाज उन्हां लई पॉसिबल नहीं है। आई होप समझ आ रही है, समझ आई। सो इत्थे आपां राइटर का ओपीनियन चेक कर रहे हैं। इन केस ऑफ ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्यों कर रहे हैं? बिकॉज क्वेश्चन दिता है कि राइटर का मनना है। गॉट इट? सो ये अकॉर्डिंग आंसर की आएगा, दैट इज फॉल्स।
यस बिकॉज कॉन्ट्रडिक्शन हो रही है ये कह रहे इलाज लभ लेंदे ने वो इत्थे वो कहना पिया कि उन्होंने तो सिम्पटम्स आई नहीं पता चलता गॉट इट हुण मान के चलो सैकेंड क्वेश्चन जिहदे विच उन्हें ये चीज़ नहीं दिती क्रॉस करती क्वेश्चन इत्थों शुरू होंदा अगेन ट्रू फॉल्स नॉट गिवन हुण ये डायरैक्टली पुछदा पिया कि डिसलैक्सिया का इफैक्टिवली क्योर पॉसिबल हैगा अनपढ़ सोसाइटीज़ दे विच गॉट इट हुण सेम लोकेशन है बट दैट इज ऑल अबाउट द राइटर्स ओपीनियन ना राइटर कहना पिया भी वो लोग जिहड़े अनपढ़ सोसाइटीज़ दे विच रहिंदे ने उन्हां लई उन्हां दे जिहड़े सिम्पटम्स ने डिसलैक्सिया दे जानने भी बड़े मुश्किल ने ते इत्थे हैगा फैक्ट ये फैक्ट की गल करदा पिया बिकॉज ट्रू फॉल्स है सो इस केस दे विच असीं इहदा कंपैरिजन राइटर दे ओपीनियन नाल नहीं कर सकते दैट्स वाई देयर आंसर विल बी इन केस ऑफ दिस आंसर विल बी नॉट गिवन I hope it's clear. So that is the case of true false. हुण आपां इधर चलदे yes no not given और मान के चलो सेम क्वेश्चन पूछा गया स्टार्टिंग फ्रॉम हियर जिद्दां आपां पहलां कीता सीगा बट इन केस ऑफ yes no not given राइट उन्हें क्या राइटर दा मनना आ कि डिसलैक्सिया दा जिहड़ा हैगा चंगे तरीके नाल इलाज पॉसिबल है इलिटरेट सोसाइटीज़ दे विच इन केस ऑफ yes no not given yes no not given is all about the writer's opinion ना as I have written here असी तो राइटर का ओपीनियन चेक करना कि राइटर की कहना चाहता है और इत्थे देखो सेम लोकेशन लोग जेडे कि रहिंदे ने रह रहे ने इलिटरेट सोसाइटीज़ दे विच उन्हां लई बहुत मुश्किल है डिसलैक्सिया दे सिम्पटम्स नूं जान पाउणा राइट द अंडरस्टूड राइटर दा ओपीनियन डायरैक्टली दिता है उन्होंने असी क्रॉस चेक करांगे राइटर दे ओपीनियन दे नाल सो अगेन कॉन्ट्रडिक्शन विल बी देयर ना क्योंकि ये कहना है कि इहदा जिहड़ा इलाज है पॉसिबल है तो एक ही कहना कि उन्होंने सिम्पटम्स का भी नहीं पता चलता एक होर डिफरेंस दसदी दोनों के सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रू फॉल्स द फैक्ट नूं डायरैक्टली चेक करना होंदा अगे उहदा मीनिंग नहीं कढना बट व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट येस नो नॉट गिवन ना तो अगे तुसीं उहदा मीनिंग कढ सकदे हो जिद्दां आपां इत्थे कढदे पिया इत्थे उहने कहा कि इलाज पॉसिबल हैगा इत्थे वो कह रहे कि सिम्पटम्स का भी नहीं पता चलता दैट मीनस राइटर की कहना चाहुंदा है कि जो सिम्पटम्स का ही नहीं पता तो इलाज कित्थों कर लेंगे Is it clear now? I hope it's clear. So in case of this, answer will be no. अगर आप शुरू किया राइटर दे ओपीनियन इत्थों शुरू किया क्वेश्चन हुण मान के चलो सेम सैकेंड क्वेश्चन लैने आ ये चीज़ गिवन नहीं हैगी और ये चीज़ गिवन नहीं है ये फॉर्म च आंसर आया सी नॉट गिवन क्यों क्योंकि इसी फैक्ट नूं राइटर दे ओपीनियन नाल चेक नहीं करना गॉट इट हुण इत्थों शुरू कर रहे हैं सेम क्वेश्चन बट येस नो नॉट गिवन हुण देखो येस नो मीन्स राइटर दा ओपीनियन दैट मीन्स एक ही राइटर दा ओपीनियन है एंड यू हैव टू चेक द राइटर ओपीनियन विद दिस वन विद द लोकेशन क्योंकि लोकेशन दे भी की दिता है राइटर दा ओपीनियन दिता है बेटा समझ आती पई है ना सो इन केस ऑफ सेकंड क्वेश्चन आल्सो आंसर विल बी नो इन कॉन्ट्रडिक्शन आई होप इट्स क्लियर समझ आई चलो let me take one more example. Yes, suppose question is train travel Canada can be too time consuming for the short visits मान के चलो that is our question and location is yes people who travel by using rail and bus or bus or rail yes can save their significant amount of
money in Canada. Though the writer does not recommend these forms of transport for the short visits, as the pace is inherited. Yes. So, suppose this is the question, this is the location, and we are talking about yes, no, not given. Haji. So, what's the meaning of this question? First of all, what you have to do? You have to just translate the given question. Along with that, you have to just find the keyword which you have to find in the passage. Keyword ਨੂੰ match ਕਰਨਾ then. Meaning ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਥਰੂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਗॉट ਇਟ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਯੈਸ ਨੋ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੜਾਂਗੇ translate karange people who travel by using bus and rail. So rail is all about train. Got it? So can save their significant amount of money. ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ that means writer ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਬੱਸ ਜਾਂ ਰੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਇਹ cheap ਹੈ inexpensive ਹੈ आगे बढ़ो in Canada that means we are talking about Canada here right though हालांकि writer does not recommend these forms of transport for the short visits but writer ਦੇ according ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ recommend ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਾਣਾ short visit here yes ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਾਣਾ short visits so ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ use ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ as ਕਿਉਂਕਿ pace pace means speed अनहेड मीनस स्लो सो बेटा राइटर ने की गल की है उन्हें कहा भी तुसी अगर शॉर्ट विजिट करना थोड़ी दूरी ते जाना तो तुसी ट्रेन ते बस में यूज नहीं करना क्योंकि इन्हां दी जिहड़ी स्पीड है वो की है स्लो है हुण देखो ये स्लो राइटर दा अगे ओपीनियन चेक करो राइटर ने कहा कि स्पीड स्लो है दैट मीनस वो की कहना चाहता जो स्पीड स्लो होंदी है तो ज़्यादा टाइम लगता है जो आप डेस्टिनेशन ते पहुंचते हैं देखो सेम चीज़ पूछा भी अगर असी ट्रेन के थ्रू ट्रैवल करते हैं कैनेडा के तो बहुत टाइम लगता है थोड़ी दूरी पर जाने के लिए इन्हें भी सेम किया मेरे स्पीड की है स्लो है राइट अगर तुम ट्रेन के थ्रू ट्रैवल करोगे सस्ता पऊगा बट स्पीड स्लो है तो दैट मीनस की कहना चाहता राइटर कि ज़्यादा टाइम लगेगा डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए इज इट क्लीयर सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू फॉल्स नॉट गिवन एंड यस नो नॉट गिवन आई होप इट्स क्लीयर अगर तुहानू कोई भी क्वेरी हैगी है कोई भी क्वेश्चन पूछना दैन डायरैक्टली तुसीं मैनू मैसेज कर सकते हो मेरे WhatsApp नंबर ते जोड़ा मैं नीचे दिता होया गॉट इट सो मिलदे नेक्स्ट टाइम सेकंड टाइप दे नाल इट वाज ऑल अबाउट ट्रू फॉल्स नेक्स्ट टाइम फिलअप्स एंड ऑल करांगे राइट सो तद तक लिए थैंक यू हैव अ नाइस डे बाय बाय